आज पूरे देश में केंद्रीय बजट जो आया है 1 फरवरी को, उस बजट के खिलाफ पूरे देश में मजदूर किसान जो है वो सड़कों पे हैं। जो बजट केंद्र सरकार ने पेश किया 1 फरवरी को, उसमें जो उम्मीदें सरकार से लोगों ने लगाई थी, जो आम आदमी को उम्मीद थी कि ये सरकार उनके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करेगी, महंगाई को कम करने की बात इस बजट में होगी, रोज़गार कैसे बढ़ेगा, रेगुलर रोज़गार कैसे में होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि केंद्र सरकार जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मगर आप देखते हैं कि इस बार भी इस बजट ने आम जनता को निराश किया है। बजट जो है इस बार फिर वही दर्शाता है कि बड़ा जो कारपोरेट है, बड़ा पूंजीपति है, उसके पक्ष में ही बजट जो है वो मतलब बजट आया है। तो इसलिए आज पूरे देश में सेंट्रल जो हमारी ट्रेड यूनियन है, उन्होंने फैसला किया है कि इस बजट का जो है हम सड़कों पे उतर के केंद्र सरकार की इस बजट का और जो आम मजदूर विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है, उसका हम विरोध करेंगे। जिसके चलते आज हम चंबा में भी इसका केंद्रीय बजट का विरोध कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज जो यहाँ चंबा में भी जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जब पूरे देश भर में जो मजदूर वर्ग सड़कों में आज आया है, वो एक जो सरकार ने ये कहा है कि टैक्स में जो छूट दी है, जो कि जिसका 12 लाख रुपया जो साल का कमाता है, मिडिल क्लास की उन्होंने बात की है। तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मिडिल क्लास को भी क्या दिया है आपने, और अगर आप मिडिल क्लास का 12 लाख की बात करके बजट फ्री करने के टैक्स फ्री करने की आप बात करते हैं, तो क्या इस देश के अंदर और कोई लोग नहीं रहता है? क्या मिडिल क्लास ही हैं सारे? हमारे साथ में जो आप देख रहे हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सरकार की 3 बड़ी स्कीमें जो इस देश के अंदर है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, वो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, वो आशा हैं, और उसके अंदर लगभग जो है वो 85 लाख लोग, 1 करोड़ के आसपास लोग महिलाएं काम करती हैं, जिनको केंद्र की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर को 4500 रुपये दिया जाता है। पिछले 10 सालों के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मिड डे मील वर्कर जो महिलाएं काम करती हैं, जो गरीब लोग हैं, 1000 रुपया मात्र सरकार देती है। तो हम ये सरकार को पूछना चाहते हैं कि आप बताएं, जो 1000 रुपया आप जिसको वेतन दे रहे हैं, आपके बजट से उसको क्या फ़ायदा हुआ? जो मजदूर है उसके हम मांग कर रहे थे कि 26,000 रुपये वेतन जो है न्यूनतम वेतन होना चाहिए। महंगाई हालांकि अब बढ़ गई है, हमारा ये पिछले 3 साल पहले का, 4 साल पहले का था कि इतना वेतन मिलना चाहिए। आप बताएं केंद्र सरकार के क्या आपने वेतन में बढ़ोतरी की है? महंगाई कहाँ बढ़ रही है? महंगाई को कम करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो गरीब आदमी है उसका मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। इसके साथ में जो हम रेगुलर रोजगार की बात कर रहे हैं, हम पहले बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो स्थायी किस्म के काम है, पक्की किस्म के काम है, वहाँ पे रेगुलर रोजगार मिलना है। मगर हम अपने जिला के अंदर ही देखते हैं तो हमारे जिला के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, जहाँ रेगुलर काम होता है, दफ्तर चलने हैं। अगर आप हमारी पन विद्युत परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं, जहाँ 1000 से ज़्यादा 1200 लोग काम करते हैं, जो आउटसोर्स पे हैं। उनके साथ में काम करने वाला जो वर्कर है NHPC के अंदर, उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें जो रेगुलर वर्कर है उसकी मान लो एक जो 4th क्लास है उसकी 1 लाख पेमेंट है, तो दूसरा 4th क्लास वाला तो 12,000 रुपये ले रहा है। तो ये जो असमानता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन। जब समान काम कर रहे हैं, काम बराबर कर रहे हैं, तो वेतन क्यों नहीं है? तो सरकार लागू करेगा इसको सरकार लागू करेगी, सरकार नहीं करती है। तो ये जो बजट है इसका हम सीटू जो है पूरे पुरजोर इसका विरोध करती है, और हम ये कहते हैं कि ये बजट फिर से सरकार ने पूंजीपतियों को मद्देनजर रखते हुए उनके पक्ष में ये बजट लाई हैं, और मजदूर वर्ग को, आम आदमी को, इवन किसानों का आंदोलन चला है, कोई जिक्र किसानों के लिए नहीं, MSP का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो है आम आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए ये बजट कहीं पे भी जो है वो उनके पक्ष में नहीं है, और इस बार भी सरकार ने इसका आम जनता को निराश किया है। तो हम जो इस बजट का विरोध करते हैं, और आने वाले समय में सरकार की इस नीति के खिलाफ हम जो है वो और आंदोलन हमारा तेज होगा, और अब मार्च में हम जो है बहुत बड़ा जो है CI2 प्रदर्शन करेगा। विधानसभा का घेराव हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार की नीति भी वैसी है, और इसके साथ में जो अगर लेबर कोड की बात है, इसमें भी सरकार आने वाले समय में पूरी तैयारी में है। जिस दिन लेबर कोड को लागू करेगी, पूरे देश के अंदर जो है हम सड़कों पे उतरेंगे,
सरकार की जो मजदूर विरोधी जन विरोधी नीति उसका हम विरोध करेंगे और सरकार को ये सारे जो जन विरोधी फैसले उनको वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मजदूर किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये जन विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमीरों को छूट गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों को छूट गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपति के समर्थन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपति की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे आम जनता विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मेहनत कश आवाम विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमीरों को छूट गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमीरों की लूट गरीबों को अमीरों को छूट गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूंजीपतियों के पक्ष वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्ज में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा प्रथा को बढ़ाने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रोजगार विहीन बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोड को लागू करने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार के बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों के खिलाफ बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों के खिलाफ बंद करो, स्थायी रोजगार का प्रबंध करो, बंद करो।